नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। डोल एकादशी कैसे मनाएं श्री कृष्ण जलवा पूजन। दोस्तों, पद्मा एकादशी के दिन मनाया जाता है श्री कृष्ण का जल झूलनी व्रत। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी, अतः इस एकादशी को जल झूलने एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन माता यशोदा जलवा पूजती है। क्यों मनाते हैं डोल एकादशी? श्री कृष्ण जन्म के 16वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल एकादशी के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं डोल एकादशी? इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप बाल मुकुंद को एक डोल में विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसीलिए इसे डोल एकादशी कहा जाता है। क्या होता है इस दिन? डोल एकादशी के अवसर पर सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक डोल में विराजमान करके उनको नगर भ्रमण कराया जाता है। इस अवसर पर कई शहरों में मेले, चल समारोह, अखाड़ों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी लक्ष्मी का आह्लादकारी व्रत है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी अपना समस्त वैभव लुटा देती है। लक्ष्मी प्राप्ति की यदि इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन आंवले से स्नान जरूर करें एवं भगवान लक्ष्मी नारायण को आंवला अर्पित करें। आंवले से स्नान करने का तात्पर्य है आंवले के रस से। नहाने के पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करें। अगर आपको हरा आंवला न मिले तो आंवले का मुरब्बा भी लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पण कर सकते हैं। आंवला अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य खाएं। अगर आपको आंवले का मुरब्बा भी न मिले तो आंवले की कैंडी या फिर सूखा आंवला भी ले सकते हैं। आंवले के स्मरण मात्र से मनुष्य को गोदान का फल, स्पर्श से दुगना और फल खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए रात्रि के पहले प्रहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करें। इससे पहले प्रहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करें और स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर आखिर में भगवान श्री हरि के परम धाम बैकुंठ को चले जाते हैं। परिवर्तनीय एकादशी की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें। श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इस समय गणेश उत्सव भी चल रहा होता है, इसीलिए यह व्रत गणेश जी और श्री हरि दोनों की कृपा दिलवा देता है। गणेश जी को मोदक और दुर्वा अर्पित करें। पहले गणेश जी और फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। फिर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या जूते चप्पल दान करें। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जलाहार या फिर फलाहार ही ग्रहण करें। संतान प्राप्ति के उपाय। संतान प्राप्ति के उपाय। भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर मोदक अर्पित करें। संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या फिर ओम उमापुत्राय नमः का जाप करें। आर्थिक लाभ के लिए भगवान गणेश को एक मिट्टी या फिर धातु का चूहा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीले फूल और पीला प्रसाद अर्पित करें और साथ ही ओम श्री सौम्याय सौभाग्याय गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद चूहे को अपने धन स्थान पर रखें। व्यापार में सफलता के लिए हल्दी से गणेश जी बनाएं और इन्हें मोदक, दुर्वा और बेलपत्र अर्पित करें। इन गणेश जी को व्यापार के स्थान पर स्थापित कर दें। जीवन में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं।
अगर आपको बार बार कर्ज लेने की नौबत आती है, लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाएं। इस एकादशी की रात्रि में अपने घर में या किसी विष्णु मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला रात भर जलने वाला दीपक लगाएं। इससे आर्थिक प्रगति तेजी से होने लगती है, सारा कर्ज उतर जाता है और व्यक्ति का जीवन सुख सौभाग्य से भर जाता है। जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वे इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पीले पुष्पों से श्रृंगार करें, उन्हें सुगंधित चंदन लगाएं और इसके बाद बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। शीघ्र विवाह होगा। इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते समय कुछ सिक्के उनके पास रखें। पूजन के बाद ये सिक्के लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में हमेशा रखें। इससे आपके धन के भंडार भरने लगेंगे। यह उपाय खासकर व्यापारियों को अवश्य करना चाहिए। जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन धान्य की प्राप्ति के लिए यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। कहा जाता है कि यह व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को करने से भौतिक संपन्नता मिलती है और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। संतान सुख या फिर धन की प्राप्ति के लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। साथ ही यह व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।